आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। उनके पुनरुत्थान का गवाह कैसे बने। मेरे साथ प्रेरितों के काम 4:33 की पुस्तक को खोलिए और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ध्यान दें कि वचन कहता है और बड़ी सामर्थ से। मुझे यह पसंद है, न कि केवल सामर्थ, बड्ढी सामर्थ। मैं भविष्यवाणी करता हूं, करुणा सदन सेवकाई में हमने सामर्थ देखी है, लेकिन अब हम बड्ढी सामर्थ को देखेंगे। यही कारण है कि हम मध्यस्थी में सुस्त नहीं हो सकते हैं, हमारे उपवास और प्रार्थनाओं में। प्रेरितों ने बड़ी सामर्थ के साथ यीशु के पुनरुत्थान का गवाह दिया। हमें अपने जीवन में इसका अनुकरण करने की जरूरत है। तथाकथित आलोचकों द्वारा कुछ हद तक सामर्थ को नकारा जा सकता है, हालांकि बड्ढी सामर्थ को अस्वीकार या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, वहां एक मुद्दा था जहां फिरौन के जादूगर चमत्कार और उस सामर्थ की नकल कर सकते थे जो परमेश्वर का दास मूसा द्वारा प्रदर्शित की गई थी। तब परमेश्वर ने कार्य किया और फिर मूसा ने कुछ ऐसा किया जिसने जादूगरों को घोषणा करने के लिए मजबूर किया, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। निर्गमन 8:19। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि जादूगरों ने परमेश्वर का काम नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर के हाथ का काम। परमेश्वर के हाथ का काम मनुष्यों की सारी सामर्थ की तुलना में सामर्थशाली है। वहीं हम सामर्थ और बड्ढी सामर्थ के बीच अंतर देख सकते हैं। प्रेरितों ने भी बड्ढी सामर्थ का प्रदर्शन किया और मसीह के पुनरुत्थान का सागवाह दिया। प्रिय पासबान, J12 अगुआ और करुणा सदन सेवकाई से जुड़े हर व्यक्ति, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यह प्रभु की खोज करने का समय है, जैसा कि पहले कभी नहीं किया था। ऐसे लोग हैं जो छोटी चीजों को उनके जीवन को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। पासबान, मैंने सुना है उसने मेरे बारे में यह कहा। उसे यह नहीं कहना चाहिए था, मुझे अब सेवा करने का मन नहीं है। जब तक इस ग्रह पर लोग हैं, वे आपके बारे में बोलते रहेंगे। क्या आपने किसी भी मुद्दे पर दूसरों के बारे में बात नहीं की है? पासबान, वे मुझे मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना भूल गए। उन्होंने उसको शुभकामनाएं दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया। मिट्टी के ढेरों से पहाड़ नहीं बनाते। प्रार्थना और वचन में उठो। बहुत से लोग मर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। क्या आप पवित्र आत्मा की वाणी को सुनेंगे और उनके पुनरुत्थान के गवाह बनेंगे? प्रभु निश्चित रूप से आपको और आपके प्रियजनों को इसके लिए प्रतिफल देंगे। पासबान, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसा लगता है कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया है। हेलो, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके लिए उनका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? आप कब उठेंगे और उनके पुनरुत्थान के सच्चे गवाह बनेंगे? यदि अब नहीं तो कब? यदि आप नहीं तो कौन? प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:31-33। पवित्र आत्मा को आपके और आपके माध्यम से काम करने की अनुमति देकर आप उनके पुनरुत्थान के सच्चे गवाह बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जीवन में सब कुछ सही जगह पर होगा। भजनहार की तरह आप घोषणा करेंगे, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। तक भजन संहिता 16:6। आइए अभी हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम में मुझे आज ऊपर से ताजा अग्नि की जरूरत है। मुझे आपकी आत्मा के साथ बपतिस्मा दो ताकि मैं आपके पुनरुत्थान का सच्चा गवाह बन सकूं। आमीन।